आज मैं आपके सामने साइकोलॉजिस्ट वाल्टर जैकबसन इनका केस शेयर करने जा रही हूँ। वाल्टर एक इस तरह के व्यक्ति हैं जो तर्क बुद्धि से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति का पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी निर्देश को एक्सेप्ट नहीं करते। आपका तर्क के आधार पर सोचना बहुत अच्छी बात है। जीवन के बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं जहां हमें तर्क के आधार पर ही सोचना होता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो तर्क बुद्धि से आपको समझ में आएंगी ही नहीं। वो तर्क से परे की बात होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वाल्टर की पर्सनैलिटी बताई, वो पूरी तरह से हर चीज़ को अपने बाएं मस्तिष्क के द्वारा, अपने तार्किक मन के द्वारा समझने की कोशिश करते थे और वो आसानी से खुद को ढीला नहीं छोड़ते थे। यही वजह थी कि जब उन्होंने ब्रायन विस का जो 1 हफ्ते का सेमिनार होता है उसे अटेंड किया, तो जो पहले 3 दिन थे उसमें उन्हें कुछ भी, कोई भी ज़ीरो एक्सपीरियंस रहा उनका। और अगर कुछ नाम मात्र की हल्की सी छवि उन्हें कुछ दिखी भी, तो वो ऐसी थी जैसे हाथों को जोड़कर चुल्लू बनाते हैं ना, इस तरह का, जैसे किसी ने इन्होंने चुल्लू बनाया हुआ है, इस तरह की एक छवि आंखों के सामने आती थी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब इतनी सी बात से तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, उन्हें भी कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। तो खैर, ब्रायन विस ने भी इसे एक चैलेंज की तरह लिया कि एक व्यक्ति जिसको बहुत मुश्किल है रिग्रेस करना, तो मैं सबके समक्ष उसके ऊपर कार्य करना चाहूँगा। तो उसे जब सेमिनार चल रहा था तो वाल्टर को बुलाया गया और सबके सामने ही मंच पर उसे रिग्रेस करने की कोशिश की गई। तो जैसा कि मैंने बताया, उसे रिग्रेस करना तो नामुमकिन जैसी बात थी, बहुत बहुत ही मुश्किल कार्य है। और ये बात तो ब्रायन विस अच्छी तरह जानते थे। तो जब अपना ये छोटा सा मामूली सा एक्सपीरियंस वाल्टर ने बताया कि बस मुझे हल्का सा एक चुल्लू बना हुआ है हाथ जोड़कर, हाथों से ऐसा ही नज़र आता है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। तो अब ब्रायन विस ने भी एक तरीका अपनाया। उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, आपको चुल्लू नज़र आता है ना, यहीं तक ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर कोई हाथ है तो पैर भी होगा, फिर एक चेहरा भी होगा, फिर एक स्थान भी होगा। तो बस थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और देखिए कि उस जो चुल्लू बने हुए हैं हाथ में, उसके पैर हैं, तो पैर कैसे हैं। खैर, इस तरीके से जब थोड़ा सा ट्रेनिंग देने की कोशिश की गई वाल्टर को, तो वाल्टर ने कहा कि हाँ, मुझे पैर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने उस पैरों में चमड़े से बने सैंडल जैसा कुछ पहना हुआ है, ये भी दिख रहा है। अब इससे आगे जाके उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे एक नदी जैसा भी कुछ दिख रहा है जिसके पास मैं खड़ा हूँ। लेकिन ब्रायन विस के मन में तो ये बात चल रही थी ना कि ये चुल्लू इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये हाथ से बना चुल्लू क्यों नज़र आ रहा है वाल्टर को। तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा और वो क्लियर करके देखने की कोशिश करे कि उसे क्या नज़र आ रहा है। तो उसने कहा कि ज़मीन पर एक पालतू कुत्ता है, वो निढाल पड़ा हुआ है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, और मैं यानी वाल्टर अपने हाथों से चुल्लू बनाकर पानी नदी से लाकर उसके मुंह में उसको पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर उड़ेल रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दृश्य बदलता है और वो पालतू कुत्ता जिसे वो पानी पिला रहे थे, उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब जैसे उसके साथ साथ वाल्टर की जान निकल गई हो। वो उस कुत्ते से बहुत 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 प्रेम करते थे। तो इस पर ब्रायन विस ने उससे पूछा कि इस जन्म में तुमने क्या सीखा। इस पर वाल्टर का जवाब था, प्यार। इसके बाद वाल्टर और गहराई में गए। तो आगे वो कहते हैं कि सिर्फ प्यार नहीं, मैं उस बर्थ में समर्पण भाव भी सीखने आया था। ये दोनों ही मेरे लाइफ लेसन का हिस्सा थे। अब प्यार के विषय में तो कहना ना होगा, क्योंकि ये तो हम सब का, पूरी इस दुनिया के हर मनुष्य का लाइफ लेसन है, इसलिए इसके विषय में तो नहीं। हाँ, लेकिन एक समर्पण भाव, जीवों के प्रति एक प्रेम, उनकी अहमियत, उनकी फीलिंग्स को समझना, ये ज़रूर वाल्टर के लाइफ लेसन का हिस्सा था।
वाल्टर का ये एक्सपीरियंस शायद छोटा-सा था, लेकिन एक चीज़ हमें समझ में आती है कि रिग्रेशन के दौरान आप अगर एक बहुत मामूली-सा, बिल्कुल छोटा-सा कोई एक्सपीरियंस भी करते हैं, तो उसे भी इग्नोर ना करें। वो भी किसी महत्वपूर्ण आपके लाइफ लेसन की एक झलक हो सकती है। और ये बात हमेशा याद रखिए कि इस प्रकृति में दोगलेपन की कोई जगह नहीं है। बहुत सारे लोग वैसे तो वही दावा करते हैं कि वो जीवों से बहुत प्यार करते हैं, अपने घर में भी वो कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं जो नॉनवेज भी बड़ी खुशी से खाते हैं। एक तरफ आप प्रकृति से, जीवों से प्यार करने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं जीवों को मार के खाते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही समय पर नहीं हो सकती। और अगर आप तब भी ये कहते हैं कि हम जीवों से प्यार करते हैं, तो आप अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। जानवर को मार के खाना एक जानवर की मजबूरी हो सकती है, मनुष्य की नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने दोनों चैनल्स के लिंक शेयर किए हैं। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो भी लोगों के अलग अलग तरह से जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं, और आप सभी को भी जो भी पाथ ऑफ पीस और पाथ ऑफ हैप्पीनेस फैमिली के मेंबर हैं, उन्हें भी इस तरह के जो एक्सपीरियंस हुए हैं, मैं उन सभी को इन वीडियोस के माध्यम से आप सभी के सामने पेश करने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे अनुभव व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास आए हैं, जिन्हें मैं आगे आने वाली कड़ियों में शेयर करूँगी। लोगों के सच्चे अनुभवों के माध्यम से जो प्रकृति के इन गूढ़ रहस्यों को, मृत्यु के बाद की दुनिया को समझने की हमारी कोशिश है, उसमें हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये चीज़ मैं कई बार महसूस करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के ही बहुत सारे ऐसे अनुभव आते हैं जो पिछली जो हमने अनुभवों से जानकारी प्राप्त की है, उन पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आपके सामने साइकोलॉजिस्ट वाल्टर जैकबसन, इनका केस शेयर करने जा रही हूँ। वाल्टर एक इस तरह के व्यक्ति हैं जो तर्क बुद्धि से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति का पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी निर्देश को एक्सेप्ट नहीं करते। आपका तर्क के आधार पर सोचना बहुत अच्छी बात है। जीवन के बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं जहां हमें तर्क के आधार पर ही सोचना होता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो तर्क बुद्धि से आपको समझ में आएंगी ही नहीं।